हमारी जो भी मांगे हैं उन्होंने भी उस पे उन्होंने बोला है कि वो लेटर लिख के देंगे, लेकिन लेटर से कुछ होता नहीं है। लेटर एट द एंड सिर्फ एक पेपर है, वो वैसे ही रहेगा। उस पेपर को एक्शन में बदलना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग डन। अगर आप एक्शन में वो चेंज कर रहे हो, देयर आर सम एक्शन सीन, तो हमें अच्छा लगेगा। सो दैट इज द मेन पॉइंट। वसई विरार महानगरपालिका के गेट पर शुक्रवार को उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब आदिवासी समाज और स्थानीय रहवासी दोपहर करीब 2 बजे से महानगरपालिका आयुक्त से मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इन लोगों ने मांग बेहद सीधी थी, महानगरपालिका आयुक्त से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराना। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें मिलने वाला पीने का पानी दूषित है। इसके साथ ही सड़क, नाले, गटर, नालों की बदहाल स्थिति को लेकर भी उन्होंने अपनी शिकायत सामने रखी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के मुताबिक दोपहर 2 बजे से लेकर करीब रात 9 बजे तक उन्हें आयुक्त से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने बोला था कि आधे घंटे में आके मिलेंगे। आधा घंटा हो गया, नहीं आए। वापस बोला आधे घंटे में आएंगे, नहीं आए। उनका कुछ तो मीटिंग चल रहा था जो 1 घंटे में खत्म होने वाला था। मीटिंग भी खत्म नहीं हुआ। अभी बोल रहे लेटर 20 मिनट में लिखे। 20 मिनट कौन सा लेटर लिखने के लिए लगता है पता नहीं है मुझे। एंड इट इज मोर देन 20 मिनट्स दैट वी आर वेटिंग हियर। अभी तक लेटर नहीं मिला है, तो कैसे विश्वास रखें? हाउ डू वी ट्रस्ट देम? इस दौरान धरने में शामिल बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग नागरिक वॉशरूम जाने की परेशानी से जूझते नजर आए। महिलाओं का आरोप है कि बार बार अनुरोध के बावजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। शाम करीब 7:30 बजे हालात उस वक्त तनावपूर्ण होते दिखाई दिए जब लोगों का सब्र का जवाब देता नजर आया और महानगरपालिका के गेट पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनती दिखाई दी। अब सवाल यही है कि अपनी बुनियादी समस्याओं की शिकायत लेकर पहुंचे इन नागरिकों को आखिर अपनी बात रखने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब और इस वक्त मैं महानगरपालिका के मुख्य कार्यालय के सामने हूं। एक कहावत है कि गूंगे बाहर चीख रहे हैं और बहरे अंदर बैठे हैं। ये तस्वीर यहाँ की है और ये तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग ढोल, मंजीरा और बाजा गाजा के साथ जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, जगाने की कोशिश मैं बोल रहा हूँ। सोए हुए लोगों को जगाया जाता है, लेकिन अगर मुर्दा है कोई तो वो जागता नहीं है। सेम कहानी ऐसे ही वसई विरार की दिख रही है। ये सुबह 2 बजे से ये ढोल, ताशा, मजीरा बज रहा है और लोग आयुक्त साहब को जगा रहे हैं, पर आयुक्त साहब को जागने की पड़ी नहीं है शायद, क्योंकि शाम के इस समय 7 बजने वाले हैं और कार्यालय को बंद होने का टाइम है। भारी सिक्योरिटी सुरक्षा लगा करके इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, पर इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। और कमाल की बात आपको बता दें कि ये आवाज़ जो आवाज़ ये लोग सुनाना चाहते हैं, वो आवाज़ है आम नागरिकों के हक की। आप समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, आम नागरिकों की हक की। यहाँ पर जो लोग यहाँ मांग रखे हैं, उनकी मांग है कि घरपट्टी में जो टैक्स बढ़ाया गया है उसके लिए बढ़ाया ना जाए। दूसरी तरफ लोगों की मांग है कि जो नल में पानी साफ नहीं आता, स्वच्छ पानी की मांग है। और तीसरी मांग ये है कि वसई विरार को हरित रहने दो। यानी ऐसे मेन मूलभूत मुद्दे पर लोग अपनी बात रखने आए हैं, लेकिन जब इन बातों पर सुनवाई नहीं हो रही है तो आकस्मिक कोई अगर आपदा आ जाए तो क्या ये वसई विरार महानगरपालिका सुन पाएगी, समझ पाएगी, या ये फिर वाकई में आम जनता से जो टैक्स के पैसे लेते हैं वो उसका हक अदा कर पाएंगे? ये बड़े सवाल खड़ी करती है ये तस्वीर। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि दुर्दशा क्या है। कांच के महलों में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, ये महल जो है ये जनता के टैक्स के पैसे से है, और महल के बाहर यानी जो जनता ने टैक्स चुकाया है वो जनता महल के बाहर सड़क पर, जमीन पर, फुटपाथ पर नाक रगड़ रही। नाक, इसे तस्वीर में हम आपको कहेंगे इसे नाक रगड़ना हो गया कि मेरी आवाज़ सुनो, पर यहाँ कोई आवाज़ सुनवाई नहीं हो रही है। देखना है कि क्या इनकी जो मांगे हैं उस पर आयुक्त साहब संज्ञान लेते हैं। देखना ये है कि क्या इस तरह से, जिस तरीके से लोगों के मूलभूत सुविधाओं को इग्नोर किया जा रहा है, अगर ये मामला भी दबा दिया गया या फिर ये नहीं पूरी हुई, इनकी मांग नहीं सुनी गई, तो आने वाले वक्त में वसई विरार में आप अपने हक के लिए कोई भी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं रहोगे, क्योंकि एक एक करके प्रतिदिन हर विभाग के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, जनता की समस्याएं वैसी हैं। आपको मैं बता दूं कि पूरे वसई विरार नाला सुपारा में ऐसी कोई सड़क नहीं जो गड्ढाग्रस्त नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं जो आज तक बनी हो।
हर रोड के मेन रोड है आपको वसई विरार में, चाहे नाला सुपारा से सुपारा फाटा हो, चाहे विरार से विरार फाटा हो, चाहे वसई से वसई फाटा हो, ये नेशनल हाईवे से जो टकराती है रोडें वही बस पिच रोड हैं। लेकिन इसके बाद जब आप गलियों में घूमेंगे तो हर गलियां आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे, टूटी फूटी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका पिछले 15 सालों में कोई भी एक ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाई जिससे कि तारीफ कर दी जाए कि वाकई में महानगर पालिका ने कुछ किया है। और अब 15 साल 20 साल होने को आने को हैं, वसई विरार के जो रहीवासी थे आज 20 साल से वही दुर्दशा देख रहे हैं जो आज से 20 साल पहले थी। तो आज उनकी नींद उड़ गई है, वो यहाँ जागने के लिए आ गए हैं और जाग चुकी है जनता। ये जागी हुई जनता सोए हुए अधिकारियों को जगा रही है। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इन विशेष मुद्दों पर हम हमेशा खबरें प्रकाशित करते हैं और करते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें।